अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं डिस्कस करूंगा कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इनका, क्या ये दोबारा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जा रही है, क्या दोबारा से कोई एग्रेसिव किस्म का इन्होंने इंकर्जन करनी है, दे वांट टू लॉन्च मिसाइल्स इन पाकिस्तान। वजह क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो स्कर्मिश हुई थी, जिसको मैं एक एयर बैटल कहूंगा, जो कि रिजल्ट जिसने दिया हमें एयर डोमिनेंस का, उसके बाद तो हमें यूं लग रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन फिर अभी दोबारा से इंडियन एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइजेस क्यों शुरू की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट एज वेल। देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिस्पॉन्स दिया था इंडियन एयरफोर्स को, जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था फ्रॉम विद इन द इंडियन टेरिटरी, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स शॉट डाउन 6 of their aircrafts, including 3 Rafales, 1 Su-30 MKIs and 1 MiG-29। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो 3 नहीं 4 रफेल्स थे, लेकिन अगेन हम इस चीज को छोड़ देते हैं, हम नंबर्स पे नहीं जाते, हम बेसिकली बात ये करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स इसको बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती थी। इंडियन एयरफोर्स ने ये समझा था कि चूंकि अटैक जो है वो लॉन्च होगा फ्रॉम विद इन द इंडियन एयर स्पेस, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है, जो कि डिफेंसिव पोजीशन में हमेशा रहती है, पाकिस्तानी एयरफोर्स विल नॉट हैव द गट्स टू लॉन्च एनीथिंग ऑन द एयरक्राफ्ट्स दैट आर इन द इंडियन एयर स्पेस। लेकिन they didn't know that Pakistan had planned all of that in advance। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतना बेफिटिंग रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर ये एक्सरसाइजेस किस वजह से हो रही हैं, इनके पीछे मोटिव क्या है, और व्हाट इज द रियल सॉर्ट ऑफ अ माइंड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देखें, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इंडियन एयरफोर्स जिसका मोरल बहुत डाउन हो गया था, इंडियन एयरफोर्स जिसके पायलट्स को फियर ऑफ द पाकिस्तानी पायलट्स हो गया था, और ऑफ कोर्स देखिए, मैं बिल्कुल उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, उनकी ट्रेनिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने दी है, दैट वुड हैव इंस्टिल्ड फियर इन एनी पायलट ऑफ एनी एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। क्या हुआ था 80s में, जब अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन का जो एयर स्कर्मिश हुई थी, जिसमें ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स जो थे, जो नए नए इंडक्ट हुए थे, सी हैरियर्स, उन्होंने जो अमेरिकन साख्ता एयरक्राफ्ट्स थे, A6 इंट्रूडर्स और मिराजेस, इनको शॉट डाउन कर दिया, इनको शॉट डाउन किया और कंप्लीट डोमिनेंस हासिल की। और उसके बाद अर्जेंटीनियन पायलट्स, दे वर अफ्रेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश पायलट्स, स्पेशली इन देयर हैरियर्स। और हैरियर्स कितने थे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर गया हुआ था वहां पे, नो मोर देन 2 डजन अगेंस्ट 100 ऑड एयरक्राफ्ट ऑफ अर्जेंटीनियन एयरफोर्स। लेकिन क्या हुआ, एक फियर आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल फियर जो है वो इंस्टिल हो जाता है। तो यही वो साइकोलॉजिकल फियर है जो इंडियन एयरफोर्स में भी आ गया था, और दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी नेचुरल। और मैं बिल्कुल भी उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग के ऊपर, उनके मोरल के ऊपर, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसी सूरत हाल में किसी भी अच्छी एयरफोर्स के पायलट्स को भी दे विल हैव नेचुरली अ फियर ऑफ द अदर एयरक्राफ्ट, ऑफ द अदर पायलट्स, ऑफ द अदर टेक्निक्स, क्योंकि एक किल चेन बनाई थी पाकिस्तान ने। उस किल चेन में इतनी प्रोफेशनलिज्म था, इतनी टैक्टिक्स थी, इतनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, कि उस किल चेन की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को 2 दिन तक ग्राउंडेड रखा, पाकिस्तान की सरहद के करीब भी नहीं आने दिया। तो ये किल चेन तो थी, ये किल चेन तो बिल्कुल थी। तो मेरे ख्याल से ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो कि इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को देना चाह रही है, दैट स्टिल यू कैन फ्लाई। आप बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के करीब जा सकते हैं, आप अपने टैक्टिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू अटैक, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर। विद दिस वेपनरी, विद दिस एयरक्राफ्ट फ्लीट दैट दे हैव गॉट, इन एयरक्राफ्ट फ्लीट के साथ इंडियन एयरफोर्स ये दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक मेरे माइंड में एक पॉइंट था। मैं चाहता था कि जो मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं उनको मैं ये जरूर बताऊं that there is nothing to worry about in the exercises done by the Indian Air Force और they are completely harmless। और ये अपने एयर फोर्स को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनमें एतमाद पैदा करने के लिए, उनको अपनी मशीन्स के ऊपर दोबारा से भरोसा करने के लिए, टीम वर्क बनाने के लिए, नई स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ये निहायत जरूरी था। और नाउ दे आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस और लेट्स होप दैट थिंग्स डू नॉट कम अगेन टू दैट पॉइंट where both air forces are again, sighting for the targets on the other side. So do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Eid Mubarak to all of you. Allah Hafiz.